बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए, हो गई है शाम और कर लेते हैं हम अपना ब्लॉग स्टार्ट। और ब्लॉग फ़िलहाल अभी मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मेरा काम हो गया था और ढेर सारा। और फिर शिव की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई है, खांसी बुखार भी हुआ है और उसको टीका लगा था तो उसका भी थोड़ा बुखार आया था। तो चलिए, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का अपने नए ब्लॉग में और कर लेती हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो अभी बज गए हैं शाम के 6 बज गए हैं और मैं करने लगी हूँ खाने पीने की तैयारी, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे नीचे घूमने। और जिस समय पर वैष्णवी के पापा आता है 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पर, उस समय पर हम जाएंगे नीचे, क्योंकि तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ खाना पीना बनाने का। और शिव भी सो के अभी उठा है तो उसका भी थोड़ा सा खाने पीने का उसका भी कर लेती हूँ। और वैष्णवी कर रही है पूजा और मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने बोला वैष्णवी को तो जल्दी फटाफट पूजा कर ले, उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। अभी धूप भी चली गई है, बस चली गई है धूप, तो अभी अंधेरा अंधेरा दिख रहा है बाहर से, मतलब बहुत ज़्यादा उजाला आ रहा है। सूरज छिप गया है क्योंकि बिल्डिंगों से सूरज ज़्यादा दिखता नहीं है। और बस यही है दोस्तों, बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा बोलने लायक कहने लायक, क्योंकि जो था वो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो मैं ज़्यादा ब्लॉग इसलिए भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि बोलने लायक कुछ रहता भी नहीं है। शिव को परसों लेके गई थी तो उस दिन वो लगाना था उसको टीका, 1.5 साल का टीका लगा उसको, तो वो बुखार आ गया था। तो कल मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। थोड़ा बुखार से भी उसको सर्दी जुकाम खांसी से भी बुखार आ गया था और बाकी का बुखार आ गया था उसको टीका लगाने से। तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बिल्कुल छोड़ा ही नहीं। कल दिन भर तो मेरा दिन ऐसा गया, मैंने चाय खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसने छोड़ा ही नहीं बिल्कुल। तो अभी आज थोड़ा ठीक है। और कल शाम दोस्तों, पहले तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ, मतलब जो हैं छोटे बच्चे सब ध्यान से सुनना। जब कभी भी मम्मी पापा लोग कोई भी चीज़ के लिए मना करते हैं ना, उस चीज़ को हमने जिद्दी ज़बरदस्ती करके नहीं करना चाहिए, जो हमारी वैष्णवी ने कल किया है। ये वीडियो बना रही हूँ मैं वैष्णवी के साथ में, तो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ कि वैष्णवी को कल क्या हुआ। तो दोस्तों बज गए थे शाम के 9, क्योंकि शिव को कल मैं घुमाने के लिए नहीं लेके गई थी, तो इसके पापा लेके गए थे इसको, क्योंकि हम लोग खाना खा रहे थे। इनने फटाफट खाना खाया, उसके बाद ही शिव को घुमाने के लिए लेके गए थे। और वैष्णवी खाना खा रही थी और मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। तो वैष्णवी को मैंने बोला कि वैष्णवी नीचे मत जा, अपनी पढ़ाई कर ले, अपना बुक वुक सजा ले कल स्कूल जाने के लिए। तो इसने कहना नहीं माना, इसने मम्मी मैं जा रही हूँ बोला और सीधे भाग गई नीचे। और 9 बजे का टाइम था, ये गई नीचे साइकिल चलाने, तो इसने साइकिल चलाई होगी। इससे मैंने मना किया। इसके पापा ने भी मना किया था कि तू पढ़ाई करना, तू आना मत करके, अभी पेपर होने वाले हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा जोर डालना है, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना बस बचा है पेपर का, क्योंकि एनुअल पेपर है तो उसमें थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा ही चाहिए। तो इसको बोला था पढ़ाई करना, इसने बिल्कुल कहना नहीं माना। सभी बच्चों से मैं बोल रही हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, सब लोग ध्यान से सुनना। अपने मम्मी पापा का कहना मानना ना बहुत ज़रूरी होता है। जब मम्मी पापा बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना है, छोटे बच्चे क्या बड़े क्या, मैं तो बोल रही हूँ जैसे वैष्णवी के पापा हैं उनको भी अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए, मैं हूँ मुझे भी अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए। अपने माँ बाप का कहना मानना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई हैं उनको भी अपने मम्मी का कहना मानना चाहिए। मतलब सभी के लिए संदेश है कि जब बड़े लोग माँ बाप कुछ बोलते हैं तो उसको मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए वैष्णवी? तुझे बहुत बार पता चल गया ना कि कहना नहीं मानने से क्या होता है। मम्मा को बता, सब लोगों को जल्दी बोलो और बता। तो अभी पूजा कर रही है, अभी आपको बताएगी। तो मैंने इसको मज्जा बोला तो ये चले गई और साइकिल से गिर गई नीचे। तो उसको इतनी ज़्यादा चोट आई, हाथ में लगी, पैर में लगी, पूरे कोहने में लगी है, घुटने में लगी है, अंगुलियों में लगी है, इतने जगह इसकी लगी। कल ये नीचे से रोते रोते आई, तो इसने अपने पापा को भी नहीं बताया कि मुझे लग गई करके, कि ये गिर गई पीछे की तरफ। और इसके पापा थे सिर को लेकर आगे की तरफ, क्योंकि साइकिल चला रही होगी तो पीछे गई होगी, तो इसने बताया नहीं। फिर घर आके जब इसके हाथ में दवा लगाई तब इसको दर्द हुआ, तब ये रोई और इसने वहाँ से नहीं बताया लगी है करके। इसीलिए कहते हैं कि अपने जहाँ पर माँ बाप मना कर देता ना, वहाँ पर किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी बहुत बार आजमा लिया, और वैष्णवी के पापा बोलते हैं कि मैंने भी बहुत बार आजमा लिया है। अगर माँ बाप ने मना कर दिया है तो वो चीज़ गलत होती है, क्योंकि किसी के माँ बाप भी गलत चीज़ को करने से, सही चीज़ को करने से मना नहीं करेंगे और गलत चीज़ को करने से कभी हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि गलत है जो गलत है।
अब इस रात का समय है, साइकिल चलाने के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर माँ बाप कहते हैं यहाँ पर मत चढ़ो, यहाँ पर गिर जाएंगे, वो चीज़ हमको नहीं लेना चाहिए। माँ बाप बोलते हैं ये औजार है, ये गंदा है, ये चाकू है, ये कैंची है, उसमें बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लगाए तो हाथ कटेगा पक्का, क्योंकि वैष्णवी ने भी बहुत बार आजमाया है, ये आपको बार बार बताएगी कि कहाँ पर इसने गलत किया है। जब जब मैं इसको बोलती हूँ कि वैष्णवी ऐसा चीज़ मत कर, वही चीज़ ये करती है, तो वहीं पर ये फिर उसके बाद पछताती है। तो हर जगह ऐसा ही होता है। मैं इसलिए सारे बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ कि जब अपने माँ बाप ने जो चीज़ करने के लिए मना कर दिया है, उस चीज़ को हमने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, तो मत करो उसको, बाद में कर लो और बोल दो कि मम्मी ये करना है, तो उसको समझा लो कि ये करना हमको बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ हमने करनी है करके। और जहाँ पर मना कर दिया है, तो क्योंकि माँ बाप तो बड़े होते हैं, उनको पता होगा ना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है करके, तो वो गलत चीज़ तो वो करने नहीं देंगे, तो जो चीज़ सही है वही करने देंगे वो लोग। इसीलिए वो मना करते होंगे जब वो चीज़ गलत उनको लगती होगी। वैष्णवी बताए सही है कि नहीं है ये जो मैं बोल रही हूँ? जब माँ बाप गलत करते हैं, मम्मी गलत है कहती है तो गलत होता है ना। बोल। हाँ बता। पूजा तो करने दो। हाँ पूजा बाद में, पहले बोल दे, चल बोल। क्या? कि क्या कहना नहीं माना तूने, कि मम्मी पापा का कहना मानना कितना ज़रूरी है, जल्दी बोल। ये देखिए दोनों भाई बहन ना पूजा करने में लगे हैं अभी। बोल 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 बोल। आप सबको पता होगा कि मैं पहले से कहना नहीं मानती थी, तो मेरे को बहुत मतलब प्रॉब्लम होती थी, तो मैं मम्मी पापा का कहना नहीं मानती थी। तो फिर मम्मी कहती थी कि पढ़ाई कर ले, तो मैं खेलने भाग जाती थी। तो तब से जब भी जब मैं कहना नहीं मानी थी मम्मी का, मैंने खाना पीना खाया, फिर मैं थोड़ी टीवी देखी, तो मैंने सोचा बाबा अब तक आए नहीं, तो मैं नीचे जाती हूँ। तो फिर मैंने मम्मा से कहा मम्मी मैं नीचे जा रही हूँ, तो मैंने मना किया। तो मैंने कहा मम्मी एक बार मैं बाबा को देख के आती हूँ, तो मैं साइकिल लेके चले गई। फिर साइकिल लेके गई तो मैं थोड़ी देर चला रही थी, फिर पीछे की तरफ गई, मैं और मेरी फ्रेंड रेस लगा रहे थे, तो मैं पीछे की तरफ गई और वहाँ पर पानी था, तो मैं उसके ऊपर गिर गई। और तब से मेरे को पता चला कि मम्मी पापा का कहना मानना इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो आप सब भी ये सब कहना फॉलो कीजिए। उंगलियों में लगी है और यहाँ पर लगी है, यहाँ पर ऐसे कर, ऐसे कर। और मेरे को घुटनों में लगी, वो तो नॉर्मली मेरे को लगती रहती है, वो लगी है। और एक दिन पता है मैं वैन में आ रही थी, स्कूल से आ रही थी, तो भैया ने उतरने को कहा, तो मेरे वैन से उतरी, मेरे पैर में हटका, मैं गिर गई। तो मैं उस दिन से घुटने में लगी है, तो वो सही हुआ, तो दोबारा लग गई। फिर स्कूल में गिर गई? स्कूल में नहीं गिरी मैं, तो घुटने में लगी? वैन में लगी, वैन में गिरी थी। तो देखिए दोस्तों, यही है कि बड़े हो चाहे छोटे हो, माँ बाप से तो कोई बड़ा होता नहीं है, तो इसीलिए हमको माँ बाप का कहना मानना बहुत ज़रूरी है। जैसा वो कहते हैं वो लोग सही कहते होंगे। इसीलिए अभी जब हम भी बड़े हो रहे ना, तभी हमको पता चल रहा है कि हमारे मम्मी पापा क्यों ये चीज़ के लिए मना करते थे। जब वो चीज़ उन लोगों ने मना की कि ये चीज़ गलत है, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर जो हम गलत काम करते और वो लोग मना करते, हम नहीं मानते, तो हम बहुत पछताते। इसीलिए हम लोगों ने माँ बाप का कहना माना है, तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और वैसे ही मैं सारे बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने मम्मी पापा का कहना मानना बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप की इज्जत करना और उनका कहना मानना बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए। क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादातर अपने मन के हो जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं, और कहना मानना चाहिए वैसे बच्चों को, बहुत ज़रूरी है कहना मानना। बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, और इतना ही कहूँगी। चलिए फिर अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना, सब्जी काट लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला की सब्ज़ी, और बाकी शिमला मिर्च और बीन्स से बची है थोड़ा सा, उसको बना रही हूँ। चलिए अभी वैष्णवी के पापा के साथ हम जाएंगे उनको लेने के लिए, तो नीचे घूमने के लिए भी जाएंगे। उसके बाद में आपको मिलती हूँ वीडियो में, आप बने रहिए।
शिव जैसा देखता है ना जिसको करना, बोलता है कि मैं भी वैसा ही करता हूँ। मेरा सब्जी काटने का काम भी हो गया है, फटाफट से आटा गूंदने का काम भी हो गया है। बाकी अभी मैं देखती हूँ थोड़े से प्रेस करने हैं कपड़े, और कपड़े जो आपने बेड में देखे अभी उनकी मैं फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग जाते हैं नीचे को। तो दोस्तों 7 से ऊपर हो गया है टाइम, 7:30 बजे का टाइम हो गया है और हम लोग आ गए हैं नीचे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वैसे के बाबा की जाने का टाइम हो रहा है। हम लोग नीचे अभी आए हैं नीचे। ठंडी हवा चल रही है, मस्त मौसम हो रहा है नीचे आने घूमने का, क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं हो पाता है। अभी भी फुर्सत कहाँ होती, तो मैंने जल्दी जल्दी सब्जी काट दी क्योंकि सो गया था उस समय पर, इसलिए हो गया है। शिव को तो मैं वैसे तो ऐसे ही आई है बिना स्वेटर तो जो है शिव को पूरा पैक किया हुआ है, क्योंकि मच्छर भी बचेंगे और खांसी सर्दी भी हो रहा है और ठंडा भी नहीं होगा करके। तो अभी वैष्णो के पापा के आने का टाइम हो रहा है। चलिए हम लोग पहुँचते हैं हम जहाँ जाने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको फिर मिलती हूँ। दोस्तों ये पहुँच गए हैं शिव और वैष्णो के पापा। वैष्णो ने प्यार किया तो शिव को लगा कि उसने प्यार नहीं किया, तो वो भी प्यार करने के लिए चले गया है गोद में। और हम लोग आए हैं जलेबी खाने के लिए, और अभी यहाँ तो लग रहा है कि कचौरी भी ख़त्म हो गई है और जलेबी भी थोड़ी सी बची है और समोसे भी थोड़े से बचे हैं। ये शक्कर वाला है। ये देखिए हमारी बन रही है गरम गरम जलेबी। जलेबी वाले भैया तो मैदे के है, आप जो बोलोगे वो निकाल देंगे। वहाँ है एक चीनी का बख्खर, एक है गुड़ का बख्खर, तो जो हमको चाहिएगा उसमें उसको डाल दें तो वही बन जाता है। यहाँ मिलती है गुड़ वाली जलेबी और चीनी वाली जलेबी दोनों हैं। गुड़ वाली हम लोग ज़्यादातर गुड़ वाली जलेबी खाते हैं, चीनी वाली अभी हम कम कर दी, गुड़ वाली हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि जाड़ों का टाइम भी है और गुड़ वाली जलेबी नुकसान भी नहीं करती है ज़्यादा, तो हम गुड़ वाली ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घर और गए थे हम खास आज जलेबी खाने के लिए गए थे और जलेबी भी लेके आए हैं। वैसे अपने लिए ब्रेड पकौड़ा लाई और हम अपने लिए जलेबी लेके आए। और बाकी अभी हम आ ही रहे हैं, ये अभी उतर ही रहे हैं गाड़ी से। चलिए फिर ये भी तक खुश हो रहा है। ये अपनी बोतल में पूरी मिट्टी लगाई है, मिट्टी लगी है उसमें, अभी उसको धो के देंगे, मिट्टी लगी है उसमें। तो चलिए फिर ये है हम सब लोग। चलिए फिर कर लेते हैं वीडियो यहीं पर एंड और नए वीडियो में मिलेंगे नए दिन। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। करते हैं खाने पीने की तैयारी।